उस कपल को इन्होंने सेक्सुअली हरास किया है, रेप किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, उनके स्ट्रिपिंग ऑफ क्लोथ्स हुआ है, उनकी फिल्मिंग होती रही है और उनको उनको बाकायदा टॉर्चर का निशाना बनाते रहे और इंसिडेंट जो है वो तकरीबन 2 ढाई 3 घंटे तक चलता रहा। चारों एक्यूज ने रेप कमिट किया है। इनमें से जो 2 एक्यूज थे ना जी, उनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड था जी। नाजरीन, हाफिजाबाद के इलाका में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। शौहर के सामने बीवी को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया और पुलिस ने बरवक्त एक्शन करते हुए उन 3 मुल्जमान को पकड़ने की कोशिश की जिनके साथ मुकाबला हुआ और वो मारे गए, जबकि एक मुल्जिम अब तक पुलिस की गिरफ्त से आजाद है। असल हकाइक हैं क्या? ये तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नजीर साहब। उनकी जुबानी जानते हैं कि ये वाकया रिपोर्ट कैसे हुआ, पुलिस को इतलात किस तरह से मौसूल हुई, पुलिस ने किस तरह से कार्रवाई का आगाज किया। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने वक्त दिया। सर बड़ा ही अफसोसनाक वाकया जब सुना कि एक खातून को उसके शौहर के सामने इस तरह इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। सबसे पहले ये बताएं कि ये आप तक इतलात किस तरह से मौसूल हुई और ताखीर से इतलात मिली, क्योंकि ये वाकया 2 माह पुराना है। देखिए, इसमें इंसिडेंट जो है अनफॉर्चुनेट है, बल्कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, बीइंग ए पुलिस ऑफिसर या बीइंग ए कॉमन मैन, वो उतनी कम है। सही, बिल्कुल ऐसे ही। इंसिडेंट जो है ये 25 अप्रैल 2025 का है, शाम के टाइम का, जब ये कपल जो है नौशहरा बिरका वाली साइड से हाफिजाबाद सिटी की तरफ आ रहा था। सही। और ये जो चारों नॉमिनेटेड एक्यूज्ड हैं, उनमें से एक एक्यूज्ड हाफिजाबाद सिटी से अपना गांव मांगट ऊंचा जिसका नाम है उसकी तरफ जा रहा था। सही। वो कौन था सर? लाइक वो नहीं, लईक नहीं था, वो खाबर था। अच्छा, खाबर अंसारी। सही। जी। ठीक है। रास्ते में उसने इस कपल को इंटरसेप्ट किया। सही। इंटरसेप्ट करने के बाद उसने अपने तीनों जो अकम्प्लिस हैं, को एक्यूज, उनको उसने बुलाया। सही। इनको वो रोड से जो करीबी कब्रिस्तान है वो वहां पे लेके चले गए। ठीक है। और उसके बाद फिर चारों के चारों एक्यूज जो हैं वो ना सिर्फ उस कपल को इन्होंने सेक्सुअली हरास किया है, रेप किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, उनके स्ट्रिपिंग ऑफ क्लोथ्स हुआ है, उनकी फिल्मिंग होती रही है और उनको उनको बाकायदा टॉर्चर का निशाना बनाते रहे। और बहुत अनफॉर्चुनेट है कि तकरीबन ये इंसिडेंट जो है वो तकरीबन 2 ढाई 3 घंटे तक चलता रहा। सही। 7 बजे के करीब तकरीबन इन्होंने ये दरिंदगी शुरू की है और 9 साढ़े 9 बजे तक करते रहे हैं उसी तरह। मैं आप समझें कि 7 सवा 7 से लेके तो कुछ 10 एक बजे तक जो है वो ये अनफॉर्चुनेट प्रोसेस ओहो जो है वो चलता रहा। ओहो हो। अच्छा सर, वो वीराना है जगह, यहाँ पर लोग नहीं जा सके या इनकी चीखों पुकार या कोई आवाज नहीं सुन सके? वो गांव के साथ एक मुल्हिका बेबियार्ड है और चूंकि आपको एक बेहतर आइडिया भी है कि शाम के बाद अमूमन लोग जो हैं वो कब्रिस्तान की तरफ ट्रेवल नहीं करते। बिल्कुल ऐसे तो ही। आप टू सम हाउ आप कह सकते हैं कि जी वो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों की आमदोरफ्त नहीं थी। नहीं थी। सही सही सही। अच्छा सर, ये सारा वाकया ये करते रहे, फिर उसके फौरी बाद इन्होंने क्या किया? उनकी आपस में फिल्म भी बनाई और ये चारों मुल्जमान जो है इन्होंने बारी बारी इसको खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। देखिए, मैंने मुख्तलिफ आपके जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है ना जी, मैंने उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के लोगों के व्यूज सुने हैं। सही। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि जी फलां मरकजी मुल्ज़िम है, कुछ लोगों का ख्याल है कि जी फलां हाँ सर, मरकजी मैंने मुल्ज़िम ये है। भी आपसे पूछना है कि इस वाकये में असल में मरकजी मुल्जिम कौन है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। सही। इसमें देखें, चारों एक्यूज मौके पे मौजूद हैं। सही। चारों एक्यूज ने रेप कमिट किया है। चारों एक्यूज जो हैं वो फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल टॉर्चर में इन्वॉल्व हैं। सही। चारों एक्यूज आपके स्ट्रिपिंग ऑफ क्लोथ्स में इन्वॉल्व हैं। सही। तो मेरा तो ख्याल है कि अगर बीइंग आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आप अगर मेरे से ओपिनियन लें तो ये चारों के चारों ही आपके मरकजी मुल्ज़िम ये हैं। चारों ही इस मरकजी टाइम मुल्जिम। पे ठीक है। एग्जैक्टली इस टाइम पे किसी भी मुल्ज़िम के ऑफेंस को हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अच्छा सर, कुछ कहा जा रहा है कि बास सर एक जो मुल्जिम है जो अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके बारे में लोगों की राय भी ये है कि वो काफ़ी बासर है, इकराम मांगट जिसका नाम बताया जाता है।
देखिए ये ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जैसे ही ये इंसिडेंट पुलिस के नोटिस में आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के तवस्त हर बंदे ने पुलिस के एक्ट को, पुलिस की एफर्ट्स को उसने अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे जो आरपीओ गुजरांवाला है या आईजीपी, वो तमाम के तमाम साहिबान जो है वो लम्हा ब लम्हा इस केस की अपडेट हमसे लेते रहे। सही। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जितना हमारे पास लिबर्टी थी, शायद प्रोबेबली वो किसी भी केस में इतनी शायद लिबर्टी हमें अवेलेबल नहीं थी, एक चीज। और दूसरी एक और चीज मैं जरूर यहाँ पे आपके तरफ ऐड ऑन करूंगा कि ये आप समझें कि सीसीडी और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसका एक जॉइंट वेंचर था। अच्छा, मुश्तरका हमारे पास तकरीबन हमारे सही। पास तकरीबन देखें 20-22 ऐसी टीम्स थी जो साइमल्टेनियसली काम कर रही थी। कुछ सही। जो है वो टेक्निकल एनालिसिस चीजों का कर रहे थे, कुछ सही। ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर जो है वो चीजों को देख रहे थे, कुछ रेड्स कर रहे थे। तो ये ऐसी तमाम की तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिनकी कलेक्टिव एफर्ट्स की बदौलत ये मुमकिन हुआ है कि 2 से 3 दिनों के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा कि चारों के चारों मेन अक्यूज्ड हैं, बिल्कुल 3 ऐसे ही। अक्यूज्ड पकड़े गए हैं। सही। और लास्ट चीज जो आपका क्वेश्चन था कि जी किसी किस्म का कोई प्रेशर, एब्सोल्युटली देयर इज नो प्रेशर। कोई प्रेशर नहीं। 0.0001% भी किसी चीज का कोई प्रेशर नहीं है कि इसमें जी जैसा वो इन्होंने बासर है, कोई फेल किया प्रेशर है, मतलब ये कोई बासर और कोई पुलिस पर असरअंदाज इनमें से कोई भी नहीं हो पा रहा, ना हो सकता। नहीं जी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, ये सही। मुमकिन ही नहीं है। सर, अवाम बड़ा सराह रही है, ख़ासतौर पर आपको और आपकी हाफिजाबाद पुलिस को, सीसीडी को भी। और इस वाक़े के बाद पुलिस की बर वक्त कार्रवाई, क्या मुलजमान इतने ख़तरनाक हैं जब आप इनकी गिरफ्तारी के लिए आपकी टीमें जाती हैं तो ये पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हैं? क्या इनका साबका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है? इनमें से जो 2 एक्यूज थे ना जी, उनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड था जी। अच्छा। और ये फिर ये जो फैमिली है, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना नहीं चाहिए, फैमिली का कुछ इन्वॉल्वमेंट भी क्राइम की तरह फिर इस तरह के मामलात में थी, जैसे वो बैड कैरेक्टर्स लोग होते हैं ना जी, तो वो ये उस हवाले से तो अनफॉर्चुनेटली इनकी मशहूरी थी। ये मुलजमान की। लेकिन जब जब जी जब बात आ गई कि जी डू और डाई सिचुएशन आ गई कि इन एनी केस जो है इन्होंने अरेस्ट होना ही होना है, इन्होंने कानून के दायरे के अंदर आना ही आना है, तो उसके बाद सलमान कोई ऐसी गुंजाइश रह नहीं जाती। फिर पुलिस ने, सीसीडी ने, सब ने मिलके एफर्ट की, दिन रात एफर्ट की। बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये जो थर्ड हमारा इनकाउंटर हुआ है, ये ईद वाले दिन, ईद की नमाजें पढ़ा के हम लोग फ्री हुए हैं और उसके बाद अगेन फिर हम लोग जो है अपने इसी काम के ऊपर लग गए। जो हमारे पास डेटा था उसको एनालिसिस किया, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसको हम लोगों ने एनालाइज किया। क्योंकि रूटीन में ये होता है कि ईद के दिनों में या ईद के आसपास जो आपके प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स भी होते हैं वो भी अपने घरों में अजीजों कारब को मिलने के लिए आते हैं। बिल्कुल तो ऐसे इस ही। तरह की हमारे पास कुछ लीड्स थी कि हमने उस ईद को भी फॉरगो किया, जाने दिया कि जी ये ईद हम बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे, पहले हम लोग ये जो क्राइम है इसको हम 100% वर्कआउट करने की तरफ जाए। सही, मतलब कि ईद को भी आपने जो है वो नज़रअंदाज किया पुलिस ने, क्योंकि वाकया इस तरह का था। सर, मेरा एक सवाल था कि ये वाकया देर से रिपोर्ट क्यों हुआ है? इसके पीछे क्या वजूहात थी? क्या वो मुतासरीन डर चुके थे इन मुलजमान से? आप कह रहे हैं डर चुके थे, वो बहुत ज्यादा खौफजदा थे। सही। और आप ये देखें कि ये इंसिडेंट, जैसे मैंने पहले शुरू में आपको कहा कि ये 25 अप्रैल का इंसिडेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद उनको इतना डरा दिया था कि अगर आपने किसी भी वॉइस से पुलिस को रिपोर्ट की, कोई चैनल आपने इस्तेमाल किया, कोई ऐसी आपने अप्रोच की, अपना मेडिकल करवाया, तो फिर हम ये जो वीडियोस हैं इनको हम अपलोड करेंगे। सही। इसी चीज के अंदर कोई आपके 30-35 दिन गुजर गए। सही। कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज है, और बेशक। खुदा की खुदाई जब सामने आई तो यही लोग जो थे, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, जब इन्होंने इकट्ठे बैठना तो इन्होंने इस ग्रूसम एक्ट को इन्होंने चेरिश करना शुरू किया। सही। इन्हीं के अपने आप से वीडियो की लीकेज हुई। लीकेज होने के बाद जब सोशल मीडिया पे वीडियो चढ़ी तो 2 अप्रैल को शाम को हमारे पास ये वीडियो आई, मुख्तलिफ क्वार्टर से सर्कुलेट करती हुई। सही। अब सबसे पहले जो हमारा टास्क था वो ये था कि हम ये जो बेचारे दोनों विक्टिम हैं, ये जो कपल हैं, इनको हम लोग आइडेंटिफाई करें। इन्हें तलाश करें। सही। हमने
इनको आइडेंटिफाई किया, फिर मैं पर्सनली खुद 3 जून को मॉर्निंग में इनसे मिला। रात को हम लेट नाइट इनको हम ट्रेस करने में कामयाब हो गए पुलिस। फिर 3 जून को मेरी इनसे मुलाकात हुई। 3 जून को मुलाकात में भी ये जो विक्टिम्स थे ये बहुत खौफजदा थे। हमने इन्हें हौसला दिया, इन्हें इन्हें इनकरेज किया कि आप प्लीज अपनी प्रोसीडिंग्स हमसे करवाएं, अपने क्राइम को नोट करवाएं, सो दैट कि हम लोग एक एग्जाम्पलरी एक हम एक्ट करें या हम इस केस को एक टेस्ट केस पे लेके चले, के तौर पे लेके चले। बिल्कुल दुरुस्त। देन 3 जून को ये एफआईआर लॉन्च हुई। इवन मैंने इन्हें ये तक कहा कि अगर आप स्टिल फील करते हैं कि आपने इस केस में कंप्लेनेंट नहीं बनना तो पुलिस जो है वो इसमें कंप्लेनेंट बनेगी, लेकिन ये क्राइम अनरिकॉर्डेड नहीं जाएगा। सही, यहाँ तक आपने ऑफर दी कि अगर आप नहीं मुकदमे का अंदराज करवाते तो पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज होगा। अब देखें, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही जब है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो गया तो मैं उस क्राइम को अनरिपोर्टेड तो नहीं जाने दे सकता। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो कहीं बेहतर है कि कंप्लेनेंट खुद जिसके साथ ये जुल्म हुआ है वो मुद्दई बन जाए या मुद्दइया बन जाए। सही। अगर वो किसी वजह से नहीं सामने आते तो फिर अल्टीमेटली ये होना था कि पुलिस ने इस केस में मुद्दई बनना था, लेकिन इस क्राइम ने रिपोर्टेड या अनअटेंडेड नहीं जाना था। सही। बट वो लोग जो हैं वो खुद सामने आए, उन्होंने हिम्मत की। उनको इस एक्ट पे भी उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि इतना होने के बावजूद अल्टीमेटली दे डिसाइडेड हमारी इंटरवेंशन के ऊपर कि जी ठीक है हम कंपीट करते हैं। सही। वो एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद फिर 2-3 दिन जो थे, 2-3 दिन और रातें हमारी कॉन्टिन्यूसली इसी एफर्ट में गुजरी और उसका रिजल्ट भी आपके सामने है। सही। सबसे पहले सर लईक के साथ पुलिस का आमना सामना हुआ? नहीं, लईक के साथ नहीं जी, लईक के साथ सेकंड नंबर पे हुआ था। अच्छा, खाबर था सबसे पहले जी। और जी। ये जो ईद के दिनों में है ये चांद मांगट है इसका नाम। इनका आपस में सर क्या रिलेशन है? ये क्या एक गैंग बना हुआ था? क्या लोग हैं ये एक तो ये सेम गांव के थे, ऑलमोस्ट एज फेलोज थे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा उठना बैठना था। वो जैसे कहते हैं कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अच्छी कंपनी नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली जब अच्छी कंपनी नहीं थी तो उसका कुछ अंजाम भी इसी तरह का ही होना था। सही। तो ये 2-3 इसमें वो मुश्तरक रीजंस थी इस कॉमन क्राइम के कमिट करने में। सही है। और सर रिकॉर्ड याफ्ता इनमें कौन कौन था इन मुल्जमान में? इसमें जो इकराम है येट टू बी अरेस्टेड जो है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा कोई एक आदि एफआईआर इनमें से किसी एक एक्यूज्ड की भी है, वो अभी फिल वक्त उसकी कंप्लीट डिटेल्स मेरे पास अवेलेबल नहीं। सही है। इकराम पे सर कोई इसी तरह के मुकदमात हैं कि वो 324 या मतलब मर्डर या इक़दाम कत्ल के? नहीं, वो उसमें एक इक़दाम कत्ल का भी है। फिर इस तरह का एग्जैक्टली कोई एफआईआर तो प्रोबेबली शायद उसके ऊपर नहीं लॉन्च हुई। ये भी नहीं होनी थी। अगर आपके पास पहुंचती ना वीडियो तो हो सकता है ये भी मतलब छुपा ही रहता वाकया। इस तरह के वाकयात लोग छुपा भी लेते अपनी इज्जत के लिए। लोग अपनी इज्जत का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर ये क्राइम अनरिपोर्टेड चला जाता तो मैं समझता हूं कि ये एक ऐसा एक जुल्म होना था उन विक्टिम्स के साथ, उस कपल के साथ के जिसकी एटलीस्ट बीइंग ए पुलिस ऑफिसर मेरे पास तो शायद इसकी कोई एक्सप्लेनेशन सलमान नहीं होनी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। आतिफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपका वक्त भी कीमती है। अभी एक जो बाकी है गिरफ्तार होना, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्यों अब तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका? देखिए, उसमें एक तो ऐसी बात नहीं है कि कोई ऐसा तासुर ना लिया जाए कि जी पुलिस के पास 3 एक्यूज जो है वो इस केस में उनकी डिस्पोजल अगर हो गई है तो हमें चौथा जो है वो वांटेड नहीं है। हमें बिल्कुल चौथा बिल्कुल वांटेड है। उसके लिए जितनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसके ऊपर हमारी मुख्तलिफ टीम्स जो हैं मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के ऊपर काम कर रही हैं और हमारी दुआ भी है अल्लाह ताला की ज़ात से कि अल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, सीसीडी को इसमें जल्द से जल्द सुरखरू कर दें। हमारी भी आपके लिए दुआएं और ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन की। मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी एक व्लॉग किया, बहुत से लोग आपके लिए दुआ गो हैं
और ख़ास तौर पर पुलिस का एक ऐसा इमेज जो आपकी वजह से आया, बर वक्त आपने उन मजलूमों को इंसाफ दिलवाने के लिए इनको पकड़ने की कोशिश की जिसमें मुकाबले में वो मारे गए। अब एक शख्स की गिरफ्तारी जो है वो सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें भी अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। सर ये बताइएगा, ये जो वीडियो एक मियाँ बीवी की इन्होंने बनाई है, क्या अपने बुरे फेल की भी इन्होंने वीडियो बनाई है या नहीं बनाई? बस ये आखिरी सवाल है मेरा। नहीं सलमान, ऐसी चीज ना सोशल मीडिया पे सामने आई है सही। और ना ही इन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ना इन्होंने कोई ऐसी वीडियो अपने इस एक्ट की, बल्कि ग्रूसम एक्ट की, ना इन्होंने खुद से बनाई है। सर वो मजबूर करना मियाँ बीवी को आपस में ये करने के लिए, क्या मेडिकल में साबित ना हो इन्होंने ये किया है काम, इसलिए किया जा रहा था कि अपने आप को तस्कीन पहुंचाने के लिए ये कर रहे थे? इसकी इसकी मेरे ख्याल से तो दो तीन एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। एक ये भी हो सकता है कि जी ये वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड के तौर पे रहेगी सही। और हम इनको इतना डरा धमका देंगे कि कभी भी ये क्राइम जो है वो इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। सही। और आप ये देखें कि वो कपल बेचारा इतना ही डर गया था, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है कि ये तो मैंने बताया ना कि खुदा की लाठी बेआवाज होती है, और उस लाठी ने जब चलना शुरू किया तो कहते हैं कि इनके अपने आप से ही ऐसे ब्लंडर्स होना शुरू हो गए कि वो इनको उस साइड पे लेके चले गए कि जिस साइड पे अल्लाह ताला ने इनको अपना आप दिखाना था। बिल्कुल बेशक। अब वो इन्हीं से वीडियो लीक हुई, लीक होने के बाद फिर वो कपल आइडेंटिफाई हुआ, फिर उनको एतमाद में लिया गया और उसके बाद आगे पुलिस ने अपना काम शुरू किया। तो मेरा ख्याल है कि वो आप जो मेंटल वाली रीजन बता रहे हैं वो हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि इनको अंडर प्रेशर रखा जा सके कि इस क्राइम को किसी जगह पे रिपोर्ट ना करें। और तीसरा जो बहुत अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट जो मैंने पहले आपसे शेयर किया है कि वो इसको एज अचीवमेंट कंसिडर करते थे, सही। इसको चेरिश करते थे, और फिर उसके बाद जो चीजें सामने आई हैं वो आपके भी सामने और सारी सोसाइटी के सामने है वो। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, बल्कि सारी अवाम जो पाकिस्तान की अवाम है उनकी दुआएं आपके साथ हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इस केस में जितने मुलविस मुल्ज़मान हैं उनको उनके किए की सज़ा भरपूर तरीके से मिले। और हम भी आपके लिए दुआ करें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, देखा आपने हमारे साथ डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर साहब मौजूद थे जिन्होंने बताया कि पुलिस ने किस तरह से इस घिनौने फेल में मुलविस मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए अपनी कार्रवाई का आगाज़ किया, किस तरह से उस कपल को जो खौफ के आलम में मुब्तला था उससे समझाया कि आप बराए मेहरबानी कार्रवाई करवाएं, अगर नहीं करवाते तो पुलिस खुद इस केस की मुद्दई बन जाएगी। फिर बाद अज़ां वो जो शख्स था उसने हिम्मत की और मुकदमे का अंदराज करवाया और फिर ये 3 मुल्ज़मान जो हैं वो पुलिस जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गई तो इन्होंने पुलिस के साथ मुकाबला किया और वो अपने अंजाम को पहुंच गए। जबकि एक मुल्ज़िम जिसके बारे में इकराम मांगट के बारे में कहा जा रहा था वो मरकजी किरदार है, लेकिन डीपीओ हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर का कहना है कि तमाम के तमाम लोग जिन्होंने ये वाकया किया है, खुद खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की, वीडियो बनाई, ये तमाम के तमाम मरकजी किरदार हैं। अब उसकी गिरफ्तारी के लिए भी मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं और इस तरह का जो सोशल मीडिया पर तासुर दिया जा रहा था कि कोई वो बासर है या मरकजी मुल्ज़िम है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही, उसके लिए भी उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए हम खुद दुआ गो भी हैं, आवाम भी दुआ कर रही है और हमारी भी ये दुआ है कि जल्द अज जल्द उससे भी गिरफ्तार करके करार वाक़या सज़ा दिलवाई जाए। ये वो तमाम हक़ाइक़ थे जो हमने डीपीओ हाफिजाबाद, जो हमारे दबंग पुलिस ऑफिसर हैं जिन्होंने एक मजलूम खातून को इंसाफ फराहम करने के लिए तमाम इकदाम किए, वो हमारे साथ मौजूद थे, तमाम गुफ्तगू सुनाई। मजीद इस केस में जो हक़ाइक़ होंगे उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।